मैं हूँ तिनका। इस समय हम एक जेल में हैं। ये जेल है। जेल के अंदर ठिठके पल बाहर नहीं आते, बाहर की रोशनी अंदर नहीं जाती। मुझे एक पुल बनाना है, ये मेरी इज्जत है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका। नमस्कार वर्तिका जी। नमस्कार वर्तिका जी, तिनका तिनका की पाठशाला में आज एक जिज्ञासु के रूप में मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और मेरे पास कई ऐसे प्रश्न हैं जो हर आम जन के मन में उत्सुकता और जिज्ञासा जगाते हैं। वर्तिका जी, इस वक्त ये मेरे हाथ में आपकी किताबें हैं, तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, जिनके माध्यम से आपने जेल के जीवन को बड़ी ही बारीकी के साथ कागज पर उतारा है। इन किताबों में एक बात कॉमन है, वो है तिनका तिनका दर्ज होना। एक सवाल हमारे लिसनर्स अक्सर पूछते हैं और हमारे भी जहन में आता है कि तिनका तिनका क्या है। जेल तिनका तिनका जेलों पर काम करती एक ऐसी संस्था है जो बंदियों, जेल अधिकारियों, जेल स्टाफ और समाज को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। तिनका तिनका के अवार्ड्स, पॉडकास्ट, जेल का रेडियो, जेल पर लिखी हुई किताबें और जेल पर शोध, इन पर विशेष तौर पर एक्शन ओरिएंटेड काम किया जा रहा है। जी वर्तिका जी, आप लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं, मीडिया शिक्षिका हैं। दूसरी तरफ आप जेल सुधारक हैं, तिनका तिनका फाउंडेशन की संस्थापक हैं। इस संस्था के माध्यम से आपने जेलों से जुड़े कई विषयों को अपने शोध में शामिल किया है। अब प्रश्न ये है कि तिनका तिनका विचार और तिनका तिनका फाउंडेशन अस्तित्व में कब से आया? ये बात है 1993 की। अलग अलग टीवी चैनल्स की नौकरी के दौरान मुझे जेल के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। लेकिन वो जो रिपोर्टिंग थी वो अपनी समय सीमा के अंदर थी, दायरे में थी, 1.5 मिनट की खबर थी। कई बंदी कुछ कहना चाहते थे, वो कह नहीं पाए। मैं भी कुछ कहना चाहती थी, मैं भी कह नहीं पाई। तो 1993 में जिस जेल को मैंने देखा वो अलग अलग रूपों में मेरे पास आती गई। जितनी बार कवरेज की उतनी बार कुछ छूट गया। तब मुझे लगा ये 1.5 मिनट से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने इस जीवन को जेल के लिए ही देना होगा। लोकसभा टीवी के बाद जब मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में आई, वो एक दौर था जब मैं ये तय कर चुकी थी कि अब जेलों के लिए तिनका तिनका जैसा ही किसी चीज को जन्म देना होगा जी। क्योंकि तिनके 2 तरह से हैं। आमतौर पर मैं और आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ तिनके जो दिख नहीं रहे। वाकई जेल के जो बंदी हैं वो भी आमतौर पर लोगों को दिखते नहीं। वो उन्हें तब दिखते हैं जब या तो उनका कोई अपना जेल में चला जाता है या जेल की कोई बड़ी खबर आती है, अन्यथा जेल हमारी सोच से बाहर है। और दूसरा, तिनके जब जुड़ जाते हैं तो घोंसले बनते हैं। तो ये घोंसला बनाने का भी प्रयास है, क्योंकि ये वो जिंदगियां हैं जब वो आपस में जुड़ जाती हैं ना, तो एक घोंसला बनाती हैं। जी वर्तिका जी, ये तो समझ आ गया कि छोटी छोटी कोशिशें बड़ी मंजिल तक पहुंचाती हैं। उसी तरह तिनका तिनका प्रयासों से बड़े बड़े बदलाव हमें दिखने लगे हैं। वर्तिका जी, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण जरूरी है, उसके बाद गंभीर प्रयास और सार्थक शोध और फिर सुधार की बात आती है। तिनका तिनका संस्था जेलों की सुधारात्मक प्रक्रिया में योगदान दे रही है। हमने सुना और देखा कि आपने तिनका तिनका संस्था को तिनका तिनका जेल पाठशाला कहकर संबोधित किया है। ये सार्थक सतत यात्रा है। इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया कैसी रही, कैसे अनुभव रहे आपके? जो मुश्किल चीजें होती हैं उसे एक कॉन्टिन्यूटी के साथ करना वो मुश्किल होता है। एक आध बार करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाना वो थोड़ी सी अलग बात है। असल में जो काम आपकी सांसों में बस जाता है ना, वो आप कर लेते हैं। अब जेल सांसों में मेरे अंदर का अध्यापक और मेरे अंदर छोटी छोटी शक्ति को मैंने जोड़ने का प्रयास किया कि इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना है, इस दुनिया के लिए कुछ और करने की कोशिश करनी है। मैं चाहती थी जेल को देखने के लिए मैं एक अलग चश्मे का इस्तेमाल करूं, जो सेंसिटिविटी के साथ देखता हो, सेंसेशन के साथ नहीं। जिस चश्मे से मैंने फिर देखना शुरू किया उसका नाम
मैंने रखा एक तिनका जेल पाठशाला, जो कि जेलों के अंदर पत्रकारिता को शुरू करने की भी शुरुआत थी। जेल की एक नई भूमिका को सामने लाने का प्रयास था। इसलिए आप देखिएगा, जितना भी ये काम है, इसमें मैंने कहीं पर भी कभी भी किसी के भी हुए अपराध को रंग और मसाले देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो जेल के अंदर गया वो एक इंसान ही है। उस इंसान के जरिए उनकी सांसों को, धड़कते हुए दिलों को, उसकी दुनिया को समझने का प्रयास किया। जी, अपराध की अलग अलग जो पहलू हैं उन्हें बहुत करीब से देखती गई मैं, और बस उसके बाद जेल मेरी जिंदगी बन गई। मुझे ऐसा भी लगा कि हम जब अपराध की बात करते हैं तो वो एक सीमित सा दायरा है। किसी ने अपराध किया, अपराधी पकड़ा गया और वो जेल के अंदर गया। बस उसके बाद काफी कुछ भूल जाता है। जो लोग भूल रहे थे, बस मैं वही जानना चाहती थी। मुझे लगा कि जेल के अंदर भी जीते जागते लोग हैं, वो सांसें भर रहे हैं और उनकी जिंदगियां भी अलग तरह की जिंदगियां हैं। जब वो जेल के अंदर गए, बाहर की जिंदगी छूट गई। कईयों के नाते रिश्तेदार पूरी तरह से छूट गए या बिखर गए। उस जिंदगी को मैं संभालना और सहेजना चाहती थी, और इसी वजह से तिनका तिनका का जन्म हुआ। ये तिनका मेरे दिमाग में इसलिए आया कि सबसे मामूली तिनका ही होता है। इस पूरी कायनात में बहुत सी चीजें इनविजिबल हैं, बहुत से तिनके हैं जो हमें नहीं दिखते। उसी तरह जेल के बंदी भी इनविजिबल हो जाते हैं। वो तिनके की तरह जेल के अंदर हैं। बाहर वालों को कभी कभार उनकी चिंता होती है, सरोकार होता है जब कोई बड़ी बात हो जाती है। तो बस इसीलिए तिनका तिनका का जन्म हुआ, और तिनका तिनका तिहाड़ से होता हुआ बहुत सी जेलों से गुजरता गया। वर्तिका जी, आपने कहा कि जेलों के अंदर ठिठके पल बाहर नहीं आते और बाहर की रोशनी अंदर नहीं जाती। मुझे एक पुल बनाना है, ये मेरी जिद है। देखिए, आम तौर पर हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं। जेल के बाहर हैं, जब चाहें कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कानूनी तौर पर जायज है। जी बिल्कुल। लेकिन जो जेल के अंदर है, जब उसे सजा मिलती है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रुक जाती है। आप जहाँ चाहें जब चाहें तो जा नहीं सकते हैं। और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी तरफ कम ध्यान जाता है। दोनों बातें हैं, एक तो जेल का बंदी और दूसरा जेल का अधिकारी, जेल का स्टाफ। दोनों की तरफ मैं समझती हूँ बराबरी से थोड़े सोचे जाने की जरूरत होती है। और ये रिश्ते बहुत सुधरे रेडियो की वजह से, खास तौर पर क्योंकि बंदी रेडियो में जब अनाउंस करता है कि जैसे आज मुलाकात के लिए इतने बजे का समय है, रक्षाबंधन है, बहुत सी बहनें आई हैं, बहुत से भाई भी आए हैं। अब ये जो समय है, जो मुलाकात की खिड़की है, उसका समय थोड़ा बढ़ा दिया है। अब कुछ जो बंदी हैं वो चाह रहे हैं कि आज ऐसा करो, ये वाला गाना चला दो या वो वाला गाना चला दो। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, किसी का किसी से कोई लालच नहीं, उससे संबंध बड़े सुधरे। वार्डर भी जानते हैं कि अब ये रिश्ते, ये जो सेतु बन रहा है वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। जी, जिद, जुनून और जज्बे का जागता प्रमाण है तिनका तिनका संस्था। वर्तिका जी, जेलों में एकाकीपन है, अवसाद है, खालीपन है, मन के अंदर घुटन और अंधेरा है, और मानवीयता के नजरिए को सम्मुख रखते हुए तिनका तिनका संस्था ने जेलों में आशा की किरण पहुंचाने का काम किया है, ताकि घुटन के बीच भी जिंदगी जीने की आस बनी रहे। वर्तिका जी, आपने तिनका तिनका अवार्ड्स का जिक्र किया, जो कि प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस पर जेल के बंदियों को प्रदान किए जाते हैं। तो तिनका तिनका अवार्ड्स की अवधारणा क्या है? तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स का जन्म 2015 में हुआ, और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी अधूरापन। इस बात का एहसास कि जिन चीजों को मैंने देखा या मुझ तक जो पहुंची और जो मैं कर पाई, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला था। 2013 में जब देश के गृह मंत्री ने तिनका तिनका तिहाड़ का विमोचन किया, जिसका हिस्सा बनी थी 4 कवयित्रियां, असल में हुआ ये था कि उससे पहले और उसके बाद मेरे पास बहुत कुछ ऐसा था जो बंदियों ने लिखा था, बनाया था, गढ़ा था। मैं लगातार इस चिंता और चिंतन में थी कि क्या करूं। हर जेल के पास ह्यूमन रिसोर्सेस और प्रतिभा का खजाना है, लेकिन दूसरी जेल उस खजाने के बारे में नहीं जानती, और बाहर की दुनिया तो खैर नहीं ही जानती। बाहर की दुनिया से मेरा बहुत सरोकार था भी नहीं, लेकिन मेरा सरोकार इस बात से जरूर था कि किसी भी जेल में जो बंदी है उसे किसी और जेल के दूसरे बंदी के किए हुए अच्छे काम की कुछ जानकारी जरूर मिले। इसी भावना के साथ तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स का जन्म हुआ। जी। 2015 में 11 बंदियों को
इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया था। जी। इंडिया टुडे के एडिटर अंशुमन तिवारी जी ने इन अवार्ड्स को रिलीज किया था। उस साल पोएट्री, प्रोज और पेंटिंग ये प्रमुख कैटेगरीज थी और फिर धीरे धीरे हर साल इन अवार्ड्स का विस्तार होता गया। कितनी श्रेणियों में तिनका तिनका अवार्ड्स दिए जाते हैं? जो कैटेगरीज बनी वो ये थी, एक तो पेंटिंग, स्पेशल मेंशन, तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड और जेल एडमिनिस्ट्रेटर। शुरुआत में कुछ साल तो हम लोग इन बंदिनी अवार्ड्स को मार्च में रिलीज करते थे, लेकिन फिर बहुत सारी मुश्किलें आने लगीं, तो फिर ये तय किया गया कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स और तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड्स को जोड़ दिया जाए और इन दोनों अवार्ड्स को एक साथ जोड़कर हर साल मानवाधिकार दिवस के मौके पर रिलीज किया जाए। अभी आपने स्पेशल मेंशन कैटेगरी के बारे में जिक्र किया, इस श्रेणी में किनको अवार्ड्स दिए जाते हैं? कैटेगरी है स्पेशल मेंशन की। ये उन बंदियों के लिए है जो जेल के अंदर किसी भी तरह का विशेष काम कर रहे हैं और जिससे जेल और जेल के बंदियों को किसी भी तरह का आराम या लाभ या इत्मीनान मिल रहा है। जी। जैसे कि बिलासपुर की एक बंदिनी जो कि नर्स है, पंजाब की एक बंदिनी जो जेल में बच्चों को पढ़ाती है, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर की एक बंदिनी जो बंदिनियों को कंप्यूटर सिखाती है। कोरोना के समय तो इस कैटेगरी में कमाल का उछाल हमने देखा। उत्तर प्रदेश के एक जेल का एक बंदी कोरोना के समय लगातार पूरी जेल को सैनिटाइज करता रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि खुद उसे भी कोरोना हो सकता है। स्पेशल मेंशन में एक से बढ़कर एक अवार्डीज सामने आई। एक बंदी गुजरात की जेल से जो कि बंदियों को कोरोना के समय टेलीफोन कॉल करने में मदद करता था। जो अनपढ़ बंदी थे उनके लिए वो बहुत मददगार साबित हुआ था। जी। और एक कैटेगरी है जेल के स्टाफ और जेल के एडमिनिस्ट्रेटर्स की। क्या इन अवार्ड्स के लिए कोई नियमावली भी है? जेल के वे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल की जेल सेवा दे चुके हैं और जेल में उनका काम अभूतपूर्व है। जी। इस कैटेगरी में जिसे भी चयनित किया जाता है उसके लिए उस राज्य के डीजी प्रिजन से पहले पूछा जाता है और फिर ये बात जूरी तक आगे बढ़ा दी जाती है और उसी हिसाब से नतीजों तक हम पहुंचते हैं। 2015 से आज 2025 में जब हम तिनका अवार्ड्स करने वाले हैं तो 2015 से 2024 तक तिनका तिनका अवार्ड्स 150 से ज्यादा बंदियों और 50 से ज्यादा जेल अधिकारियों को दिया जा चुका है। तिनका तिनका बंदिनी अवार्ड 35 से ज्यादा महिलाओं को दिए गए हैं। वर्तिका जी, पिछले वर्षों के पुरस्कार आयोजन पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि प्रति वर्ष कोई न कोई थीम रहती है जो बंदियों को नए विचारों का सृजन करने में मददगार होती है। तो इन थीम्स के बारे में बताइए। पेंटिंग के लिए हर साल एक अलग थीम चुनी जाती थी। जैसे 2017 में स्वच्छ भारत अभियान, 2018 में ड्रीम्स इनसाइड प्रिजन, 2019 में रेडियो इन प्रिजन्स, 2020 में कोरोना इन जेल्स, 2021 में टेलीफोन्स इन प्रिजन्स, 2022 में न्यूज़पेपर्स इन जेल, 2023 में टेलीविजन इन जेल, 2024 में विजिटेशन इन जेल और 2025 में यानी कि इस साल म्यूजिक इन जेल को पेंटिंग कैटेगरी में थीम के तौर पर चुना गया है। वर्तिका जी, तिनका तिनका अवार्ड्स संपूर्ण भारतीय जेलों के वार्षिक उत्सव की तरह है। इसकी पूरी प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दीजिएगा। ये तिनका तिनका के लिए पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन, और इस पर करीब करीब 6 महीने की मेहनत होती। इस साल भी ये अवार्ड सेरेमनी मानवाधिकार दिवस के मौके पर होगी। नॉमिनेशंस मंगवाने की तैयारी जून के महीने में शुरू हो जाती है और एंट्रीज आने के बाद जूरी के साथ इनमें से अवार्डीज का चयन किया जाता है। जूरी में आमतौर पर 2 IPS अधिकारी रखे जाते हैं, जिनमें से कम एक या तो किसी स्टेट के डीजी प्रिजन होते हैं या वो रिटायर्ड डीजी प्रिजन हो सकते हैं। जी। वर्तिका जी, तिनका तिनका अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? हर साल ये सेरेमनी देश की किसी बड़ी जेल में आयोजित की जाती रही है। जैसे 2018 में डॉक्टर AP माहेश्वरी जो उस समय DG BPRND थे, उन्होंने इन अवार्ड्स को DG प्रिजन राजस्थान के साथ सेंट्रल जेल जयपुर में रिलीज किया था। 2019 में श्री आनंद कुमार जो कि उस समय
डीजी पुलिस थे, उन्होंने, और श्री सुलखान सिंह फॉर्मर डीजी पुलिस, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में इन अवार्ड्स को रिलीज किया था। 2020 में कोरोना के दौर में यह सेरेमनी डिस्ट्रिक्ट जेल फरीदाबाद में हुई थी और श्री के सिल्वराज डीजी प्रिजन्स हरियाणा ने इन अवार्ड्स को रिलीज किया। 2021 में श्री अरविंद कुमार डीजी प्रिजन्स मध्य प्रदेश ने इन्हें रिलीज किया और उस साल खास तौर पर गुजरात से डॉक्टर KLN राव भी आए थे और इस अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बने थे जी। 2022 में हमने सेंट्रल जेल साबरमती में इन अवार्ड्स को रिलीज किया, जिस साल हमारी थीम थी न्यूज़पेपर्स इन जेल, और इन्हें डीजी प्रिजन्स ने रिलीज किया। 2023 में डिस्ट्रिक्ट जेल गुरुग्राम में डीजी प्रिजन हरियाणा ने इन्हें रिलीज किया। 2024 में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी और डीजी प्रिजन्स उत्तर प्रदेश श्री PV रामाशास्त्री के साथ इन अवार्ड्स को रिलीज किया। हर साल इस सेरेमनी में जिन जेल अधिकारियों को चयनित किया जाता है उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है जहां पर भी ये सेरेमनी होनी होती है, और आमतौर पर 2 से 3 अधिकारी अपने राज्य की विशेष अनुमति से इस अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। जेल अधिकारी एक दूसरे से मिलते हैं और गुड प्रैक्टिसेस पर बात भी हो पाती है। वाकई वर्तिका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस जानकारी की दरकार थी हमें। इन अवार्ड्स के आयोजन का अनुभव कैसा रहा? ये ऐतिहासिक मौके रहे और हर अवार्ड सेरेमनी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले भारत के इतिहास में शायद ना हुआ हो। हर बार सेरेमनी पहले से अलग रही, अनूठी रही, नएपन से भरी रही और बहुत कुछ सिखाने लायक भी रही। जी वर्तिका जी, आपने इन जेलों को नजदीक से देखा है, बड़ी गहनता के साथ इनका अध्ययन किया है, बड़ी बारीकी के साथ आपने इनको समझा है। आपके विचार से तिनका तिनका जेल अवार्ड्स का बंदियों पर क्या प्रभाव पड़ा है और उनमें क्या बदलाव आपको देखने को मिला? इन अवार्ड्स का जो इम्पैक्ट है वो कमाल का रहा है कई तरह से। कोरोना से पहले की दुनिया, कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद, इन 3 अलग अलग जोन्स में इनके प्रभाव भी उसी तरह से अलग रहे हैं। कोरोना से पहले जब ये अवार्ड्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बंदियों में उत्साह तो था ही, हैरानी भी थी, क्योंकि ये अवार्ड्स आज भी भारत के इकलौते ऐसे अवार्ड्स हैं जो जेल के बंदियों और जेल स्टाफ को दिए जाते हैं। बंदियों के परिवार से कई लोगों के फोन आया करते थे, वो जानना चाहते थे कि पेंटिंग को वो कैसे भेजें, क्योंकि बहुत सी जेलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही हम इन अवार्ड्स के अनाउंस करते हैं, बहुत सारे अनजाने लोग मुझे मेल करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनके किसी रिश्तेदार को जेल में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैं यहाँ पर खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जेलों का मिसाल देना चाहूंगी। वहाँ की DIG है श्री SS टिग्गा, उनको तिनका तिनका इंडिया अवार्ड कुछ साल पहले मिला था और वे बंदियों को प्रोत्साहित करने के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। हर साल बिलासपुर की जेल में बंदियों के लिए खास तौर पर कंपटीशन होती है और उसके बाद जो वो चयनित करते हैं बेस्ट कृतियां, उन्हें हम तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जूरी उनमें से अवार्ड विनिंग एंट्रीज को निकालती है। छत्तीसगढ़ की जेलों के DIG श्री SS टिग्गा और बिलासपुर की सेंट्रल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट खुमेश मांडवी, इन दोनों जेल अधिकारियों और जेल के टीचर हेमंत कुमार नामदेव जी ने इस साल भी बहुत सी एंट्रीज भेजी हैं। जी। कई और ऐसी जेलें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंदियों और जेल स्टाफ का उत्साह कमाल का लगता है। जेल में रहने के दौरान बंदियों के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास तिनका तिनका फाउंडेशन कर रही है, जिससे जेलों में आत्म जागरण की अवस्था कायम होते दिख रही है। प्रश्न है कि सजा पूरी कर जेल से छूटने के बाद कैदी का जीवन कैसा होगा? क्या इस पर भी कोई फोकस रहता है? कई ऐसे बंदी हैं जिन्हें जेल से रिलीज होने के बाद नए तरह का काम भी मिला, जैसे कि एक और जेल से जो बंदी रिलीज हुआ था, उसे बाद में जिला जेल पानीपत में मैंने बुलाया था और उन्होंने पानीपत की जेल की तिनका जेल लाइब्रेरी को पेंट किया और जेल के अंदर कई दीवारों में बहुत ही जानदार और शानदार 3D पेंटिंग की। मैं आज भी दावा कर सकती हूँ कि देश की किसी भी जेल की लाइब्रेरी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी पानीपत की जेल में बनाई गई, और उसे बनाया था एक रिलीज बंदी ने, जिसे तिनका तिनका इंडिया अवार्ड मिला था। एक और बंदी राजा राम सेंट्रल जेल भटिंडा में बंदी थे। राजा राम ने कोयले और पेन से जेल में रेडियो की थीम पर कमाल की पेंटिंग बनाई।
2018 में इनको इनकी पेंटिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला था। आज राजाराम रिलीज हो चुके हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उन्होंने कई बार अपनी कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस भी मुझे भेजी और आज भी मेरा बहुत मन है कि किसी तरह से राजाराम के काम को प्रोत्साहित किया जाए। इम्पैक्ट ये रहा कि जब राजाराम जेल में थे और इनकी पेंटिंग को एक नई उड़ान मिली। ऐसी बहुत सी कहानियां मेरे पास हैं, बहुत से बदलावों की मैं साक्षी बनी हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित रेडियो इन प्रिजन में ऐसी कई मिसालों को शामिल किया गया है। वर्तिका जी, जिन इनमेट्स को अवार्ड मिलता है तो क्या उन्हें कोई विशेष छूट भी दी जाती है? एक घटना जो मुझे खास तौर पर याद आ रही है वो है 2019 की, जब तिनका तिनका इंडिया अवार्ड की सेरेमनी जिला जेल लखनऊ में होनी थी और उस साल की थीम थी रेडियो इन प्रिजन। तो डीजीपी श्री आनंद कुमार ने ये अनुमति दी कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो बंदी जिनको इस साल अवार्ड मिल रहा है उन्हें विशेष परमिशन से ट्रैवल करने की अनुमति होगी। उन्हें जेल की गाड़ी में लाया गया और वे डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में आके इस राष्ट्रीय अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बने। इनमें एक था उदय, दूसरी थी तुहिना। ये दोनों वे बंदी थे जिन्हें कि आगरा जेल रेडियो में चयनित किया गया था। मैं बता नहीं सकती कि ये बंदी कितने खुश थे वहां आकर। इसी तरह मथुरा की जेल से एक बंदी आया था जो कि वहां पर श्री कृष्ण और राधा की पोशाक बनाया करते हैं। इन बंदियों ने जब व्यक्तिगत तौर पर आकर अवार्ड्स हासिल किए तो जाहिर तौर पर वे बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। कुछ जेलों में बंदियों को एडमिशन मिलने में इन अवार्ड्स ने बड़ी भूमिका निभाई है और जेल अधिकारियों ने जब लिखित तौर पर यह बताया और कई बार मौखिक तौर पर यह बताया कि कैसे उनको मिले अवार्ड की वजह से अदालतों ने उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया। ये भी एक बड़ी बात है। वाकई इनमें से कई बंदी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तिनका तिनका इंडिया अवार्ड उनकी इस सुधार और उनकी इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। क्या कोई विशेष पुरस्कार देने का भी प्रावधान है? जेल की जो किताबें हैं, तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना और तिनका तिनका मध्य प्रदेश, इन्हें हर साल अवार्ड्स के साथ बंदियों को भेजा जाता है। कुछ जेलों में इसका अंग्रेजी संस्करण भी भेजा जाता है। वर्तिका जी, आज हम तिनका तिनका फाउंडेशन और तिनका तिनका अवार्ड्स की जानकारी आपसे ले रहे हैं और बहुत सारे सवाल जो समय समय पर हमारे लिसनर्स भी हमें पूछते रहते हैं। वर्तिका जी, तिनका तिनका फाउंडेशन की टैग लाइन है जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। ये कोशिश किस तरह और कितनी कामयाब रही? 2013 में ये किताब आई, तिनका तिनका तिहाड़। कई बंदियों ने और बंदियों ने इसमें कविताएं लिखी, पहली बार लिखी जीवन में, और उन्होंने जेल की जिंदगी को कैसे महसूस किया वो इस किताब का हिस्सा है। जी बिल्कुल। इसमें आपको किसी का अपराध नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एहसास मिलेगा, कुछ वादे भी मिलेंगे। हम बाहर जाके इस दुनिया के लिए क्या करेंगे। मुट्ठी में काश, सामने बड़ा आकाश। ये वो बंदी हैं जिनके मन में पश्चाताप है, जो वो ये कहना चाह रहे थे, काश मैंने उस दिन ये नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। तिनका तिनका तिहाड़। इसमें कई सारी तस्वीरें हैं। इसमें काले रंग का इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत सारे अलग रंग हैं, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे थे काले रंग से परे भी हो सकती है जेल। पीली, लाल, हरी, नीली, सरसों जैसी भी हो सकती है जेल। वाकई वर्तिका जी, रंगों के माध्यम से कैदियों की सोच को मुखर करने और उनमें रंग भरने का प्रयास सराहनीय है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। वर्तिका जी, तिनका तिनका संस्था के बारे में हमारे लिसनर्स के जहन में जो सवाल थे, यकीनन उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। आपका बहुत बहुत आभार वर्तिका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया। निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका। ये थी तिनका तिनका फाउंडेशन और तिनका तिनका अवार्ड्स के बारे में डॉक्टर वर्तिका नंदा के साथ बातचीत।
ऑडियो संपादन व निर्माण सुखनंदन बिंद्रा, तिनका तिनका के लिए। और अब एक खास बात हमारे लिसनर्स के लिए, यदि आप भी तिनका तिनका के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर तिनका तिनका जेल रिफॉर्म्स को फॉलो करें। इस विषय में पूरी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी।